बिहार में ऑपरेशन लोटस, सड़क पर आए नीतीश कुमार। केंद्र के बाद बिहार में नीतीश के साथ खेल की तैयारी। बीजेपी के तेवरों से डरी हुई दिख रही है जेडीयू। नीतीश कुमार की सक्रियता से सियासत में मची हलचल। पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के बाद अब बीजेपी की नजरें बिहार पर टिक गई हैं। यहां भी ऑपरेशन लोटस शुरू करने के संकेत बीजेपी के अंदर से मिलने लगे हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार भी सक्रिय हो गए हैं। टीएमसी और शिवसेना यूबीटी में हुई टूट के बाद नीतीश कुमार को भी अपनी पार्टी के आधार की चिंता हो रही है। चिंता इस बात की भी हो रही है कि बिहार सरकार में भी उनका दबदबा उसी तरह से खत्म तो नहीं हो जाएगा जिस तरह से केंद्र में उनकी पार्टी का दबदबा खत्म हो गया है। जब तक टीएमसी और शिवसेना में टूट नहीं हुई थी, जेडीयू एनडीए के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। जेडीयू और टीडीपी के समर्थन के चलते ही एनडीए बहुमत के पार पहुंचा था, लेकिन अब मोदी सरकार को ना तो जेडीयू के साथ की जरूरत है और ना ही टीडीपी के समर्थन की, और जल्दी ही यह स्थिति बिहार में भी बन सकती है। यही कारण है कि नीतीश कुमार अब खुद सड़क पर उतर आए हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी बिहार में भी ऑपरेशन लोटस की तैयारी कर रही है और इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी खास रिपोर्ट और बात करते हैं इस सवाल पर कि क्या बिहार में ऑपरेशन लोटस शुरू हो रहा है। तो करीब 4 साल पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जो उस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्होंने पटना में कहा था कि देश से सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी और सिर्फ बीजेपी रहेगी। हमारे सामने कोई नहीं टिक सकता है। हमारी लड़ाई परिवारवाद और वंशवाद से है। वैसे आज बिहार में जो सीएम है वो भी वंशवादी सियासत से ही सत्ता की सीढ़ी चढ़े हैं और अब बीजेपी को शायद अपनी पार्टी का वंशवाद दिखाई भी नहीं देता है। लेकिन 4 साल पहले जो बातें जेपी नड्डा ने कही थी, बीजेपी वो काम अब करते हुए दिखाई दे रही है। हर क्षेत्रीय दल को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं और यही कारण है कि विपक्ष के कई नेताओं को अब यह कहना पड़ रहा है कि अगर अपनी पार्टी को बचाना है तो उसका कांग्रेस में विलय कर देना चाहिए। अब बीजेपी किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को तोड़कर उसे खत्म करे या फिर क्षेत्रीय दल खुद को बचाने के लिए अपना विलय कांग्रेस में कर दे, दोनों ही स्थिति में जो बात जेपी नड्डा ने कही थी वो ही सच साबित होगी, क्योंकि बीजेपी की तोड़फोड़ की सियासत का अगला टारगेट अब बिहार बनता दिखाई दे रहा है। क्योंकि सम्राट चौधरी की सरकार इस वक्त नीतीश कुमार के समर्थन पर ही टिकी हुई है। ऐसे में बीजेपी नीतीश के दबाव से बाहर निकलने के लिए बिहार में ऑपरेशन लोटस शुरू करने वाली है। दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि यह शुरू हो भी चुका है और कभी भी दूसरे दलों के विधायकों में सेंधमारी का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी को बिहार में ऑपरेशन लोटस की जरूरत ही क्यों पड़ गई। तो बिहार में ऑपरेशन लोटस की एक झलक हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान दिखाई दी थी। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए वोटिंग कराई गई थी। विधानसभा में दलगत स्थिति को देखा जाए तो एक सीट महागठबंधन के हिस्से आनी तय थी, लेकिन बीजेपी के तोड़फोड़ की नीति के चलते महागठबंधन अपनी ये सीट भी हार गया। दरअसल महागठबंधन के 4 विधायकों ने वोट ही नहीं डाला, जिसके चलते आरजेडी की जीत हार में बदल गई। इसके साथ ही बिहार में ऑपरेशन लोटस की चर्चा शुरू हो गई। वैसे किसी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की थी, यानी पार्टी के व्हिप का किसी ने उल्लंघन नहीं किया था, लेकिन 4 विधायकों का वोटिंग से दूर रहना काफी बड़े संकेत दे रहा है। अब सवाल यहां नीतीश कुमार को लेकर उठ रहा है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि नीतीश कुमार ऑपरेशन लोटस में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए हैं। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए जरा हम ये भी समझ लेते हैं। तो बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को नीतीश कुमार ने फेल कर दिया है। दरअसल नीतीश कुमार को भी इस बात का एहसास है कि अगर बीजेपी बिहार में ऑपरेशन लोटस चलाने में कामयाब हो जाती है तो इसका सबसे बुरा असर उनकी अपनी पार्टी जेडीयू पर ही पड़ना है। केंद्र से पहले ही जेडीयू का दबदबा कम हो चुका है। अब आप ही देखिए कि 1 महीने पहले तक केंद्र में एनडीए सरकार के पास लोकसभा में 293 सदस्यों का समर्थन था, जिसमें टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद शामिल थे। अब अगर हम इन 26 सांसदों को अलग कर दे तो एनडीए के पास सिर्फ 265 सांसद ही बचते हैं।
जो लोकसभा में बहुमत के आंकड़े से 7 कम हो जाते हैं, यानी सरकार गिर सकती थी। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। अब टीएमसी के 20 और शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसदों को तोड़कर एनडीए ने अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 319 तक पहुंचा दी है। अब अगर टीडीपी और जेडीयू सरकार से अलग हो भी जाते हैं, तब भी एनडीए के पास 291 सांसदों का समर्थन बचा रहेगा, यानी अब जेडीयू का दबदबा केंद्र से पूरी तरह से खत्म हो चुका है और यही हाल टीडीपी का भी है। अब बीजेपी को उन दोनों ही सहयोगियों की जरूरत नहीं है। अब यहां बीजेपी का जनाधार आंध्र प्रदेश में 0 है, इसलिए वहां ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन बिहार में बीजेपी एक ताकतवर पार्टी बन चुकी है और यहां वो ऑपरेशन लोटस चला सकती है। केंद्र की तरह बिहार में भी बीजेपी अभी नीतीश कुमार के सहारे ही सरकार चला रही है। एनडीए के पास 201 सदस्यों का समर्थन है, जिसमें से 85 सीटें जेडीयू की हैं। अब जेडीयू अगर सरकार से अलग होती है तो यह संख्या 116 रह जाएगी। बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है, यानी 8 विधायक कम रह जाएंगे और यही कारण है कि बीजेपी ऑपरेशन लोटस के सहारे इस कमी को पूरा करना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार उसकी इन कोशिशों में बड़ी रुकावट बन गए हैं, क्योंकि ऑपरेशन लोटस चला तो नीतीश केंद्र की तरह राज्य में भी किनारे लगा दिए जाएंगे। अब इन हालात में सवाल यह भी उठ रहे हैं कि अगर बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाती है तो निशाने पर कौन सी पार्टी होगी? क्या यह जेडीयू ही होगी? सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि बिहार में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का निशाना कौन सी पार्टी बनेगी। अगर हम विपक्ष की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी है आरजेडी, और आरजेडी के कुछ विधायकों ने 2024 में यानी विधानसभा चुनाव से करीब साल भर पहले ही पाला बदल लिया था। ये जेडीयू और बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन यह संख्या 3-4 से ज्यादा नहीं थी, जबकि उस वक्त आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी थी। अब 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को झटका लगा और उसके 25 विधायक ही चुनकर आ पाए, और इन 25 में से केवल 2 विधायक ही सवर्ण जाति के हैं। बचे हुए विधायक पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समुदाय के हैं, और इनकी जीत का समीकरण यादव और मुस्लिम मतों की एकजुटता का फल है। ऐसे में बीजेपी की तरफ मूव करने में हिचकिचाहट अब भी बरकरार है इनमें। साल 2024 में यह भरोसा था कि नीतीश कुमार किसी भी विपरीत परिस्थिति में उन विधायकों के साथ खड़े हो जाते थे जो दूसरे दलों से आते थे, लेकिन अब तो राज्य में बीजेपी की सरकार है। नीतीश कुमार पर विरोधी विधायक आंख बंद कर भरोसा भी नहीं कर सकते, और बीजेपी में जाने से सियासी करियर ही खत्म होने की आशंका दिखाई दे रही है। इसी तरह से अब अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अधिकांश विधायक मुस्लिम वोटों के समर्थन के सहारे जीतने में कामयाब रहे थे, और इसलिए उनके पाला बदलने की उम्मीद भी बेहद कम दिखाई दे रही है। यहां विपक्ष की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एआईएमआईएम है, और इसके सभी विधायक मुस्लिम समुदाय के हैं, और साथ ही जिन सीटों पर एआईएमआईएम को जीत मिली है उन सीटों पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 50% से भी ज्यादा है। ऐसे में बीजेपी के टारगेट पर सिर्फ एक दल दिखाई देता है, और वो है जेडीयू। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी जेडीयू में सेंध लगाएगी? बीजेपी की इसी नीति के चलते नीतीश कुमार चिंता में दिखाई दे रहे हैं और उन्हें सड़क पर उतरकर कमान संभालनी पड़ रही है। पहले उन्होंने पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया, उससे पहले मंत्रियों के कामकाज का हिसाब लिया, और अब सड़क पर विकास कामों की समीक्षा कर रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। इसके सहारे नीतीश अपने मतदाताओं को सख्त संदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि प्रदेश की सियासत में उनका दबदबा अब भी कायम है। यहां बीजेपी का ऑपरेशन लोटस कामयाब नहीं होगा, लेकिन क्या नीतीश कुमार वाकई बीजेपी का ऑपरेशन लोटस रोक पाएंगे? यह बड़ा सवाल है। फिलहाल आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसी लगी आपको रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन बताइए, और अगर आपको रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।